हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SK Study 1 के यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में आपको स्टडी से रिलेटेड नए नए वीडियो की जानकारी व नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी लगाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। इस वीडियो में आप लोग को डिवाइड करना, जिसे हिंदी में भाग करना कहते हैं, वो सिखाएंगे बेसिक से एकदम। तो चलिए बिना देरी लगाए वीडियो को शुरू करते हैं। और भाग करने के लिए हमें कम से कम कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन से नियम हैं, जब हम एग्जाम्पल की मदद से करेंगे तब आप लोग को समझाएंगे। तो देखिए, भाग करने के लिए सबसे पहले हमें 2 से लेकर 20 तक पहाड़ आना तो कंपलसरी है, वरना भाग करने में आप लोगों को परेशानी हो सकता है। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ से चलते हैं और कौन कौन से नियम है वो भी उसी एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। चलिए, तो देखिए हमें फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो देखिए अगर इस तरह से कोई भी संख्या आपको दिखाई दे कहीं, तो उसका मतलब होता है भाग करना या डिवाइड करना, जिसे इंग्लिश में डिवाइड करना कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ये इस फॉर्म में है, अब इसे हम सरल फॉर्म में करेंगे भाग करने के लिए। तो देखिए जो सरल फॉर्म होता है, सबसे पहले आपको 2 ब्रैकेट बनाना है। तो ब्रैकेट कैसे बनाना, देखिए ऐसे। अब देखिए ये जो भाग के बाद जो संख्या होता है उससे भाग करना होता है, तो उसे हम ब्रैकेट में सबसे पहले लिखते हैं। तो ब्रैकेट देखिए ये कितना है, ये 5 है, तो उसे हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। इससे हमें भाग देना है, इसलिए हम पहले लिखेंगे। और जो आगे वाला संख्या, ये जो 30 लिखा है, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखिए तो 30 को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए एक और ब्रैकेट बनाएंगे तो आगे वाला संख्या में, तो देखिए ऐसे हो गया। अब देखिए भाग देंगे, आपको भाग के लिए पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए वो चलेगा, लेकिन पहाड़ा पढ़ते समय हमें 30 से ज़्यादा अंक नहीं लिखना है। तो देखिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ते, देखिए 5 को 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 7 35। अब देखिए 35, 5 7 35 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 30 5 छक कितना होता है 30। तो यहाँ पर हमें जो 5-6 बार पहाड़ा पढ़े हैं, तो 6 को हमें सबसे पहले यहाँ लिखना है, और जब 30 है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो देखिए 30। अब इसे लिखने के बाद देखिए हमें माइनस करना है। देखिए यहाँ पर माइनस करना है, जोड़ना नहीं है। तो माइनस करने के लिए अब देखिए माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं। अब इसमें से माइनस करना है। अब देखिए जब 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 लिख दिए। और देखिए 3 और 3 में से जब माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो देखिए इसी तरह हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये आप लोग को 1 अंक का भाग करना सिखा रहे हैं, ऐसे हम आगे 2 अंकों का कर देंगे। ऐसे ही तरफ चलते हैं। देखिए इसमें हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना है इसमें। तो देखिए 9 का टेबल हम आप लोग को समझने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो देखिए हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 बार पढ़ेंगे तो ये छोटा नंबर है, इसमें से जाएगा नहीं। तो इसमें जो 2 अंक है उसको ले लेंगे, तो हो गया 82। अब 9 का पहाड़ा जो पढ़ना है वो हमें 82 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। तो बताएं हम आप लोग को। तो देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ते कि 82 से ज़्यादा ना हो। देखिए 9 9 18, 9 दूनी 27, 9 चौक 36, 9 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। अब जो 90 है वो देखिए 82 से बड़ा नंबर है, तो उससे बड़ा नहीं लिखना, छोटा। तो इससे छोटा है 81। कितनी बार में आया है, 9 बार में। 9 9 आया होता है 81। तो देखिए 81, ये जो 81 है इसको कितनी बार में आया है, 9 बार। तो 9 बार में आया है, तो 9 को हमें यहाँ पर लिखना है। और देखिए जो 81 है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो 81। अब इसमें से हमें माइनस करना है, यहाँ पर जोड़ना नहीं, माइनस करना है। तो देखिए 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और देखिए 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए अब जो दूसरा यहाँ पर 8 लिखा है, देखिए छोटा नंबर है। 9 का पहाड़ा एक बार तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि घटेगा, माइनस नहीं होगा। तो देखिए ये जो 8 है उसको सेम यहीं पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 8 लिखने के बाद कितना हो गया, 18। तो देखिए अब आसानी से पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 18 बार हो जाए। तो देखिए 9 का 9 9 दूनी 18, 2 ही बार में 18 आ गया। तो ये जो 18 कितनी बार में आया है, 2 बार में। तो 2 को तो यहाँ लिखेंगे, और जो 18 है उसे हम यहाँ लिखेंगे। अब फिर इससे फिर ऐसे माइनस करना है। तो देखिए अब 8 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो 0 ही होगा, और जब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब जो भागफल देखिए आया है, इसे कहते हैं भागफल। 92 आया है, तो ये भागफल, इसे ही कहते हैं भागफल। इसका आंसर हो गया हमें 92। तो देखिए इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम तीसरे एग्जाम्पल पर देखते हैं।
तो अब तक तो हम 1 अंक का भाग करते आए थे, लेकिन हम 2 अंकों का भाग करते हैं। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमें तीसरे एग्जाम्पल में हमें 12 का पहाड़ा पढ़ना है 972 में। तो देखिए 12 का पहाड़ा 9 में तो नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि छोटा है, तो अब 2 अंक लेंगे, हो जाएगा 97। तो देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ना कि 97 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो देखिए 12 का टेबल यहाँ हम लिख दिए आप लोग को समझने के लिए। तो देखिए 97 से ज़्यादा ना हो, तो देखिए 12 करने में 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 9 में 108। अब देखिए 108 जो हो रहा है वो 97 से ज़्यादा हो रहा है, तो इससे कम कौन सा है? 96। कितनी बार आया है? 8 बार। तो देखिए उस 8 को हमें यहाँ लिखना है, और कितना है ये जो 96 है उसको हमें इसके नीचे लिखना है। देखिए 96, अब इसमें से हमें माइनस करना है। तो देखिए माइनस, अब देखिए जब 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, और देखिए हम 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो देखिए अब 1 जो 12 से भाग नहीं जाएगा, तो ये जो 2 है, ये 2 है, ये यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा 12। 12 का पहाड़ा पढ़ना कि 12 बार आए जिसे माइनस हो सके। देखिए 12 करने में कितना होता है? 12। कितनी बार पढ़े हैं? 1 ही बार पहाड़ा पढ़े हैं, तो यहाँ हो गया 12। अब फिर माइनस करना है। तो देखिए अब जब 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो देखिए इसी तरह हमारा तीसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब हम चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 16 का पहाड़ा पढ़ना है 64 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 16 को 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64। देखिए 4 बार, कितनी बार में गया है? 4 बार में। तो 16 चौके हो गया 64। तो देखिए 64 को यहाँ लिखेंगे। अब इसको माइनस करना है। तो देखिए जब 4 में से 4 को माइनस करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, और 6 में से जब 6 को माइनस करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ कितना बचा है? 3। अब ये संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया? 3। अब देखिए 3 छोटा नंबर है जिसे भाग नहीं दिया सकता, तो यहाँ पर हमें एक 0 बढ़ाकर ये जो आगे इसके संख्या है उसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर 2 संख्या उतरेगा तो यहाँ पर एक 0 लिखा जाएगा। यहाँ पर 0 बढ़ाकर उसके बाद 2 संख्या लिखें। अब आगे हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 33 से ज़्यादा ना हो। देखिए 16 को 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। जैसे देखिए ज़्यादा हो रहा है तो कितनी बार में? तो 2 ही बार में हमारा 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और जो 32 है यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको माइनस करना है हमें। तो देखिए जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये जो 1 बचा है इसे कहते हैं शेषफल। तो देखिए अब 1 या इसके आगे कोई संख्या नहीं, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शेषफल। इसे कहते हैं शेषफल। तो ये शेषफल बच गया है। तो अब शेषफल, और ये जो बीच वाला संख्या जिसमें से हम भाग देने के बाद लिखे हैं ये भागफल होता है। तो ये जो बराबर के आगे लिखा जाता है इसे भागफल कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, आप लोग समझ जाएं बस। तो देखिए ये भागफल हो गया। इसी तरह से ये सभी में जो लिखा गया है वो भागफल है, तो आप लिख लीजिएगा। चौथा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको स्टडी से रिलेटेड नए नए वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन लाते रहेंगे। धन्यवाद।